हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवदीप। इस वीडियो में हम 10 ईडियम्स के बारे में बात करेंगे। ये ईडियम्स बहुत ही इजी रहने वाले हैं। और इजी कैसे होंगे, पहले तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर देने हैं, फिर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ना। और एक बात का ध्यान रखिए, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने एग्ज़ाम से एक दिन या 2 दिन पहले प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो रिस्की हो जाएगा थोड़ा। और कई लोग तो ऐसे हैं कि मीनिंग देख लेते हैं और सीधा एग्ज़ामिनर के सामने ही बोलते हैं। नहीं जी, अभी से शुरू करनी है प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे बोले बिना कोई मिस्टेक के। और एक ज़रूरी बात, जो हमारे राइटिंग टास्क होते हैं उनको हमने फॉर्मल रखना होता है, इसलिए ईडियम्स जो हैं वो इनफॉर्मल है। हम ईडियम्स को राइटिंग टास्क में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी कोई भी वर्ड जो इनफॉर्मल है वो हम राइटिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा फॉर्मल वर्ड्स ही हमें यूज़ करने होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे है क्रैक ऑफ डॉन। इसमें जो वर्ड है डॉन, इसका मतलब है सवेर। जब सुबह सुबह पहली किरण आसमान पे पड़ती है, अभी सूरज नहीं निकला होता, पर जस्ट एक किरण जो है आसमान पे पड़ती है, उसको हम बोलते हैं डॉन। इससे हम याद रखेंगे कि इस ईडियम का मतलब क्या है। क्रैक ऑफ डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग। अभी इसे याद कैसे रखेंगे, एक सेंटेंस है, ही यूज़ टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। हम अर्ली मॉर्निंग की जगह क्रैक ऑफ डॉन लगा देंगे, और जो इसके आगे इन द लगा होता है, इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द की जगह लगा देंगे एट द क्रैक ऑफ डॉन। ही यूज़ टू गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। करना क्या है, क्रैक ऑफ डॉन के आगे एट द लगा देना है बस। He will have to leave home at the crack of dawn for his work। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, मैं अपनी वीडियोस में, अपने क्यू कार्ड्स में ये इडियम यूज़ करती ही रहती हूँ। अगर कोई सिचुएशन अराइज ना भी हो तो मैं खुद ही कर डालती हूँ। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे है वो, सुबह सुबह उठकर बुक्स पढ़ता है, सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, एट द क्रैक ऑफ डॉन। कोई बहुत ही फिट है, कैसे है, एक्सरसाइज करता है, कब करता है, एट द क्रैक ऑफ डॉन। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो वो कैसे है, वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह जल्दी उठकर फिर सारा दिन उस टाइम टेबल पर वर्क करते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। कब उठकर, सुबह जल्दी उठकर, एट द क्रैक ऑफ डॉन। He is an intelligent boy because after waking up at the crack of dawn, he reads book for half an hour. He is quite healthy and physically fit as he does exercises at the crack of dawn. She is a disciplined girl. Firstly, she makes timetable at the crack of dawn and then follows it entire day without distraction. Next है a stone's throw away। जितनी दूर तक हम पत्थर फेंक सकते हैं, जितनी दूर तक जाएगा वो हमारी सराउंडिंग में ही जाएगा, हमारे पास ही होगा। तो यहीं से इसका मतलब बनता है अ स्टोन थ्रो अवे का, टू बी वेरी क्लोज, हमारे पास ही। जैसे अब अगर मैं पत्थर फेंकूँगी तो वो दूसरे शहर में तो जाके गिरेगा नहीं, ज़्यादा ही है तो 2 या 3 घर छोड़कर गिर जाएगा, है ना। मतलब इतने पास। अगर आपको बोलना है कि आपकी जो फ्रेंड है या फिर किसी बंदे के बारे में बोलना है कि आपके मोहल्ले में, आपके घर के पास ही रहते हैं, तो आप बोल सकते हो ही लिव्स स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी फ्रेंड मेरे घर के बहुत ही पास रहती है, इसलिए हमारी हॉलीडेज़, हमारी छुट्टियां एक दूसरे के साथ बहुत ही मज़ेदार होती हैं। माई फ्रेंड लिव्स अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आवर हॉलीडेज़ आर फुल ऑफ अम्यूज़मेंट विद ईच अदर। मेरी कोलीग अभी तक ऑफिस में नहीं आई, हालांकि वो ऑफिस के बहुत ही पास रहती है। शायद वो अभी भी उदास है क्योंकि बॉस ने कल उसे डांटा था। My colleague has not come yet, although she lives a stone's throw away from office. Probably she is still sad as boss scolded her yesterday. नंबर 3, डाउन इन द डंप्स। इस इडियम का मतलब है उदास हो जाना। जैसे कि मेरी मम्मी उदास हो जाती है जब हमारी मेड काम के लिए नहीं आती। माई मदर फील्स सैड व्हेन आवर मेड डजंट कम फॉर वर्क। इस इडियम को यूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने सैड लिखना है, उसकी जगह पे हमने लिख देना है डाउन इन द डंप्स। माई मदर फील्स डाउन इन द डंप्स व्हेन आवर मेड डजंट कम फॉर वर्क। शीनू ऑलवेज रिमेन्स डाउन इन द डंप्स
because she concentrates on problems rather than solutions. Aman is a bit down in the dumps because of his more expectations from others. नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू, जिसका मतलब है सडनली। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप सडनली लिखते हो, उसको रिप्लेस कर देना है आउट ऑफ द ब्लू। फॉर एग्जाम्पल्स, आउट ऑफ द ब्लू माई लाइफ गॉट चेंज्ड सिंस आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट माई टाइम। Coronavirus entered in the world out of the blue that specialists of health didn't get time of few months to fight with it. When I was talking to my boyfriend, out of the blue my mother caught me. नेक्स्ट है बर्न मिडनाइट ऑयल, जिसमें ऑयल बर्न हो रहा है, मतलब कोई लैंप यूज़ कर रहा है जिसमें तेल सड़ रहा है और लैंप की लाइट में कोई पढ़ रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है देर रात तक। अब देर रात तक कोई पढ़ रहा है मतलब हार्ड वर्क हो रहा है कुछ नया सीखने के लिए या फिर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब इस इडियम का मतलब भी यही निकल के आता है, वर्किंग हार्ड टिल लेट नाइट स्पेशली इन केस ऑफ स्टडीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीरा burned midnight oil to crack IELTS exam. That's why she fulfilled her dream to study abroad. Burning midnight oil is important in order to get success. In this age, you have to burn midnight oil so that you would earn well in future. Next है cross one's mind. If something crosses your mind, मतलब अचानक से कुछ आपके दिमाग में आया, कोई आइडिया, कोई बात आपके दिमाग में आई। जैसे कि मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि वो झूठ बोल सकती है। इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड डैट शी कैन लाई। ये बात किसी के भी दिमाग में नहीं आई थी कि हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इट डिडंट क्रॉस एनी वंस माइंड डैट वी वुड हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम। Number of things cross one's mind while a person thinks about traditions of India. For example, greetings, religious customs, food and cuisine. Watching hilarious movies or shows during weekend is my favorite task as it helps me to de-stress. Now, one movie has crossed my mind which I would like to share in this cue card. Even though I never remember lyrics of songs, but many times unconsciously I sing in my mind, and now if I have to recall a line of a song, only one song has crossed my mind. नेक्स्ट वी हैव टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसका सीधा साधा मतलब है इग्नोर। जहाँ पे आप इग्नोर यूज़ करते हैं उसकी जगह आप यूज़ करोगे टर्न अ ब्लाइंड आई टू और टूवर्ड्स। इग्नोर्ड पे यूज़ करोगे आप टर्नड अ ब्लाइंड आई टू और टूवर्ड्स। इग्नोरिंग, टर्निंग अ ब्लाइंड आई। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प ही टर्नड अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स मी। Many parents who have just one child usually turn a blind eye to their child's mistakes. Number 8 we have miss the boat, जिसका मतलब है miss the opportunity। आपके पास मौका है, opportunity है कुछ करने का, लेकिन आपने उस मौके को जाने दिया, आपने वो चांस गवा दिया, मौका गवा दिया। तो आपने क्या किया? You missed the boat. For examples, yesterday I didn't miss the opportunity for outing when my new neighbor asked me to go out with him. Teenagers who are lazy always miss the boat to do something in this stage of life. Don't be afraid of making mistake because you will miss the boat to learn new thing. नंबर 9 सीज द अपॉर्चुनिटी। ये मिस द बोट से बिल्कुल ऑपोजिट है। मिस द बोट था कि आपने किसी मौके को गवा दिया, लेकिन सीज द अपॉर्चुनिटी है कि कोई मौका मिलने पर आपने उस मौके का इमीडिएटली जमकर फ़ायदा उठाया। टू एक्ट क्विकली इन ऑर्डर टू यूज़ एन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, शी सीज्ड द अपॉर्चुनिटी विच वॉज गिवन बाय हर बॉस एंड देन नेक्स्ट ईयर शी गॉट प्रमोटेड।
He failed to seize the opportunity that he had been getting for a long time. Next and last we have eager weaver. ईगर वीवर हम उस इंसान को कहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती है अपने काम के प्रति। अब एक इंसान पर बिल्कुल भी बोझ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है काम का, फिर भी वो मेहनत कर रहा है अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के साथ और बड़ा ही उत्सुक है अपने काम को लेकर। ऐसे बंदे को हम बोलेंगे ईगर वीवर। For example, he is an eager weaver. I always notice him doing his work with great passion. Passion मतलब जुनून। While I started my job, I was a eager weaver, but now I get frustrated from this job. तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपने सारी वीडियो देख ली है तो हर एक इडियम को एक एक सेंटेंस में यूज़ करके कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे सेंटेंसेस ज़रूर चेक करूँगी, अगर कोई गलती होगी तो वो भी बता दूँगी। इसके साथ ही मुझे बताइए कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।